अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तान आर्मी के नाम पर होने वाला एक बहुत बड़ा और मरबूत बैंकिंग फ्रॉड जिससे आपको बचना है और चुकन्ना रहना है। होता कुछ यूं है कि आपके मोबाइल फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आती है। जब आप कॉल अटेंड करते हैं तो आगे से जो शख्स है वो आपका नाम लेकर बात करता है। क्या मेरी बात अब्दुर्रहमान अमजद से हो रही है? आप कहेंगे जी मैं हूं। तो बताएगा जी कि मैं मेजर या कर्नल फलां फलां कैंट से बात कर रहा हूं। और फिर एक स्टोरी घड़ेगा जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। स्टोरी कुछ यूं होगी कि हमने दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए बहुत सारी मोबाइल सिम्स, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड पकड़े हैं। उनमें से आपका भी एटीएम कार्ड है। उसके पास चंद तफसीलात जेन्युइन होंगी, वो उसने किसी फ्रॉड के जरिए से किसी बैंक से निकलवाई होंगी। मेरे केस में उन्होंने मुझे बताया कि क्या आपका अल्फलाह बैंक में अकाउंट है? मैं कहा जी है। आपका डुप्लीकेट एटीएम कार्ड दहशतगर्दों ने बना रखा था, वो हमारे कब्जे में आ चुका है। हम आपको नंबर बताते हैं, आप चेक करें कि क्या आपके पास मौजूद एटीएम कार्ड वही है जो हमारे पास है। जब मैंने चेक किया तो जो नंबर उन्होंने मेरे एटीएम कार्ड का बताया था एग्जैक्ट वही नंबर मेरे एटीएम कार्ड का था। यहां थोड़ी सी मैंने चालाकी की, मैं उसका फ्रॉड भांप चुका था, तो मैंने आखिरी 3 डिजिट से इख्तलाफ किया। अब वो मुझे कहे कि ये आखिरी 3 डिजिट भी वही है जो मैं बता रहा हूं, मैं कहूं नहीं ये वो नहीं है, ये फ़र्क है। फिर उसने बात को चेंज किया और कहा कि आपके एटीएम कार्ड को रिन्यू किया गया होगा, आपने नया बनवा लिया होगा। मैंने कहा जी मैंने नया बनवाया है। तो उस चालाक आदमी ने फौरी तौर पर मुझे कहा कि आपको आपके बैंक से कॉल आएगी और वो आपको वेरीफाई करेंगे कि हम जो आपको कॉल कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी की जानब से ये वाकईतन एक जेन्युइन कॉल है और आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, अपनी तफसीलात दें ताकि आप किसी तफ्तीश में शामिल ना किया जाए, आप मुश्किलात का शिकार ना हो। तो उस दौरान वो शख्स जो मुझसे बात कर रहा था, झूठा कर्नल, झूठा मेजर बन के, उसके पीछे न जाने कोई टेप रिकॉर्डर चल रही थी या क्या था। ऐसा लग रहा था कि पीछे एक पूरा कॉल सेंटर है। जैसे आप कभी अपनी किसी हेल्पलाइन पे कॉल करें मोबाइल की या किसी कंपनी की, तो पीछे मुख्तलिफ शोर आ रहे होते हैं, लगता है मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्लाइंट से फ़ोन पर बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं। तो बिल्कुल एक वही एम्बियंस बनाया हुआ था उन्होंने। वो फ़ोन कटता है, 2 मिनट बाद मुझे कॉल आती है और वो कॉल बिल्कुल मेरे अल्फलाह बैंक के हेल्पलाइन जैसे नंबर से आती है। मैं चूंकि इस फ्रॉड को पहले से जानता था, प्रिडिक्ट कर रहा था, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो समझने की कोशिश कर रहा था। तो अब अल्फलाह बैंक की जो हेल्पलाइन है वो 11122511 है। और अगर कराची से कॉल आएगी तो मोबाइल पर 021 कराची का कोड और फिर 11122511 से कॉल आएगी। मुझे जो कॉल आई वो +21 11122511 से आई। आम शख्स तो फर्क ही नहीं कर पाता कि 021 और +21 में क्या फ़र्क है। जिन नाज़रीन को नहीं पता उनको बताते चलें कि अगर किसी कंट्री का कोड होगा तो वो 0092 होगा पाकिस्तान की सूरत में, तो अब 00 की जगह पे प्लस लगा दिया जाता है। तो अब ये +21 का मतलब है ये पाकिस्तान का नंबर नहीं है, ये किसी और मुल्क का नंबर है। वहां से ये कोई नंबर जालसाजी के जरिए परचेज किया गया, बनाया गया है। और अगला नंबर जो अल्फलाह बैंक का जेन्युइन हेल्पलाइन का नंबर है, वैसा नंबर ऐड करके हमें फ्रॉड किया जा रहा है। जब उस बंदे ने कॉल की तो उस बंदे ने मुझे बताया जी कि मैं अल्फलाह बैंक हेड ऑफिस से बात कर रहा हूँ, आप हमारे कस्टमर हैं, ये इशू बहुत बड़ा हमारे कुछ कस्टमर के साथ आ रहा है, तो पाकिस्तान आर्मी इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आपने हर किस्म का ताउन करना है, हर किस्म की इंफॉर्मेशन उन्हें देनी है। मैं कहा ठीक है, ये कहकर उन्हें फ़ोन बंद कर दिया। उसकी थोड़ी देर बाद मुझे व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज रिसीव होता है, हाय लिखा आता है, और उस शख्स ने जो डीपी लगाई होती है वो एक फौजी जवान की होती है, उसके साथ साथ लिखा होता है पाकिस्तान आर्मी ISI। थोड़ी देर बाद मुझे अब व्हाट्सएप पे कॉल आती है। फ़ोन पे पहले 2 कॉलें आई, अब व्हाट्सएप पर कॉल आई है। और अब वाला जो शख्स था, कोई कर्नल नामी शख्स था, फ्रॉडिया था। तो उस शख्स ने ज़रा रोबदार आवाज़ में और अथॉरिटी के साथ मेरे से बात करना शुरू की। पहले वाले जो 2 थे वो बड़े आराम से खुद को कस्टमर सपोर्ट के ऑफिसर बताकर कॉल बात कर रहे थे। इस वाले ने मुझसे बताया आपका क्या नाम है, गरजदार आवाज़ बनाकर। लेकिन बदकिस्मती से इन बदबख्तों से आवाज़ भी ठीक नहीं निकलती। अनपढ़ लोग होते हैं, फ्रॉडी ज़रूर है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कॉल करने वाले थे इनमें से कोई भी मैट्रिक पास होगा।
उनके लहजे से, उनकी बात से लग रहा था कि ना इन्हें उर्दू सही बोलनी आती है, ना इनका अंग्रेजी के अल्फाज का कोई तलफ़ुज़ है। खैर, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं कि आपका अल्फला बैंक का अकाउंट कब से है। मैंने कहा 20 साल पहले से। अच्छा, आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन कितनी अमाउंट की थी? मैं कह मुझे याद नहीं है। आपको क्यों याद नहीं है? आपको मैं कह रही आप कौन होते हैं पूछने वाले? फिर उसने कहा जी कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है। फिर मैं इस बात पर अपनी वो जो एक ड्रामेबाजी है उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया। मैंने कहा आप कौन होते हैं मुझे पूछने वाले? तो बैलेंस आपको क्यों बताऊं मैं? आपने तफ्तीश करी, तफ्तीश करें ना, बैलेंस से आपको क्या लेना देना है? फिर उसने मुझे अल्फला बैंक की मोबाइल ऐप से मुतालिक पूछना शुरू किया, क्या आप वो मोबाइल बैंकिंग ऐप यूज़ करते हैं? मैं कहा नहीं करता। अब वो ब्लैंक हो गया। उसके बाद रिकॉर्ड था कि मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि जिस अल्फला बैंक के फ्रॉडियन ने उस इंफॉर्मेशन दी थी उसने ये बताया होगा कि इनके पास अल्फला बैंक की मोबाइल ऐप है। जब मैंने कहा मैं यूज़ नहीं करता, वो कह रहा है आप यूज़ करते हैं, मुझे बताएं उसका पासवर्ड क्या, आपके खिलाफ तफ्तीश हो रही है। तो मेरा वो जो जब्त का पैमाना था या मैं जो ड्रामेबाजी कर रहा था वो पूरा हो गया। मैं उसके साथ सीधा हो गया, तो फौरी तौर पर वो भाग गया। तो यहां आपको बताने का मकसद ये है कि आपने किसी भी शख्स को, इवन बैंक से फोन आए, तो फोन पर अपनी मोबाइल की, अपनी मोबाइल बैंकिंग की, अपने अकाउंट की कोई तफसीलात नहीं देनी। ये चीज अपने पल्ले से बांध लें। आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप फोन काटें और फिर इंटरनेट पर जाके अपने बैंक का नाम और आगे हेल्पलाइन लिखेंगे नंबर, तो आपके बैंक की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उसे क्लिक करेंगे, वहां पर हेल्पलाइन नंबर बोल्ड वर्ड्स में लिखा होगा, उस पर कॉल करें। वहां पर आप जो नुमाइंदे से बात करेंगे, प्रोसेस के बाद 2-3 फिल्टर के बाद फलां नंबर दबाएं, फलां दबाएं, कॉल सेंटर से बात करने के लिए दबाएं, एटीएम कार्ड चेंज करवाने के लिए, फा काम करने के लिए करवाएं। फिर जब आप उससे बात करेंगे, उससे बताएं कि मुझे ये कॉल आ रही है और यकीनन वो कॉल 100% झूठी होगी। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप खुद भी अपने बैंक को कॉल करते हैं और कोई लम्हा ऐसा आता है कि बैंक आपको कहता है कि आप अपना एटीएम का पासवर्ड या कोई भेजा हुआ कोड हमें इंदराज करें, तो वो बैंकिंग नुमाइंदा आपसे आपका एटीएम का कोड या आपके मोबाइल पे भेजा हुआ कोई ओटीपी नंबर मांगने का रवादार या अलाउड ही नहीं है। वो कहेगा जी आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहे हैं, आप अपना एटीएम कोड अपने मोबाइल के पैड पर लिख दें, जिस तरह मोबाइल डायल करते हैं। तो अब आप वो जो 4 हिस्सों का एटीएम होगा कोड या जो ओटीपी नंबर है, वन टाइम पासवर्ड नंबर, वो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर डायल करेंगे। उस नुमाइंदे को मुंह से बोलकर नहीं बताएंगे, वो सिस्टम के अंदर खुद ही शामिल हो जाएगा उनके। उस नुमाइंदे को भी पता नहीं होगा, और वो चाहेगा भी तो बैंकिंग सिस्टम से निकलवा नहीं सकेगा। ये बैंकों ने इस काम को सिक्योर करने के लिए किया हुआ है। और फिर इस चीज़ के मामले में आप बहुत ज़्यादा मोहतात रहें, ये फ्रॉड बहुत बढ़ रहा है। इस फ्रॉड का पाकिस्तान आर्मी से कोई ताल्लुक नहीं, बैंक अल्फला या दीगर बैंकों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, बैंकों के अंदर मौजूद चंद काली भेड़ें ज़रूर इन फ्रॉडियों के साथ इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने मेरे वाले केस में बताया कि अल्फला में मेरा अकाउंट है, ये उसका एटीएम नंबर बिल्कुल जेन्युइन है, मेरा नाम पूरा बिल्कुल उसने सही बताया, और चंद दीगर तफसीलात भी उनके पास हो सकती हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मेरा मोबाइल फ़ोन नंबर जो उनके पास है वो उनके पास था। तो इस चीज़ से आप बिल्कुल ना डाउट में जाएं कि हो सकता है ये बैंक हो। इस फ्रॉड से बचें। और मैं एक गुजारिश पाकिस्तान आर्मी से भी करूँगा, हसास अदारों से भी करूँगा कि आप इसके खिलाफ एक्शन लें। FIA पर मत बैठें या पुलिस के किसी साइबर क्राइम विंग पर मत बैठें, उनकी इतनी सलाहियत कतन नहीं है। आप लोग खुद इस तरह के फ्रॉड के खिलाफ एक्शन लें कि लोग कितनी आसानी से, कितनी ब्लंटली पाकिस्तान आर्मी का, ISI का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं और लोगों से लाखों करोड़ों रुपए लूट रहे हैं। अगर मैं उनको एक गलती से, किसी मजबूरी में, जल्दी में जाते हुए, ना फैसला कर सकते हुए अपना पासवर्ड शेयर कर देता, तो विद इन 5 मिनट्स मेरे अकाउंट में सारी रकम जो थी वो उन्होंने निकलवा लेनी थी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड काम है लेकिन हो रहा है। तो नाज़रीन, हम इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में जैज़ कैश के अंदर होने वाले फ्रॉड की डिस्कस करेंगे, मज़ीद तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के पान।